विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए बस कुछ ही घंटों का समय रह गया है। 10 मई को अभिजीत मुहूर्त में सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया की तिथि होने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते बन रहा है और इसी उत्साह का गवाह बना रिपब्लिक भारत, जो खास तौर पर अपने दर्शकों को केदारनाथ से जुड़ी हर एक जानकारी लाइव बता रहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां से यात्री अपने वाहनों को पार्किंग में छोड़कर शटल से गौरी कुंड के लिए रवाना होते हैं। केदारनाथ यात्रा का एक पड़ाव जो है वो सोनप्रयाग भी होता है। सोनप्रयाग में जब आप देवप्रयाग रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर सोनप्रयाग आता है और यहाँ से सीधे जब आप जाएंगे यात्रा करने के लिए तो आगे गौरीकुंड आएगा। लेकिन गौरीकुंड जाने के पहले आपको अपने वाहनों को यहाँ पर पार्क करना पड़ता है। ये बड़ी सी पार्किंग जो है मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको गाड़ियों की पार्किंग होती है, गाड़ियों को पार्क करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से पुल तक आपको थोड़ी सी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। फिर वहाँ से जो शटल गाड़ियाँ हैं उनके जरिए आपको गौरीकुंड तक जाना होता है और फिर गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। बाबा के दर्शन के लिए उतारू भक्त हर मुश्किलों को पार करके कैसे भी बस बाबा की एक झलक देखना चाहते हैं। रिपोर्ट में आगे देखिए कितनी भारी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। सर, इस बार कितनी गाड़ियाँ लगभग आ चुकी हैं? वैसे बहुत ही गाड़ियाँ आ गई हैं, लगभग मेरे ख्याल से इधर तो 700-800 गाड़ियाँ होंगी। लगातार गाड़ियों का दबाव बना हुआ है, तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और यहीं से अब गौरीकुंड की तरफ रवाना होने वाले हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं गौरीकुंड, जहां से बाबा केदार की डोली गौरीकुंड के गौरा माई मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली के साथ सैकड़ों श्रद्धालु धाम की ओर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों ने भी केदारनाथ धाम का रुख करना शुरू कर दिया है। ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव की गूंज के साथ भक्त बाबा की डोली लेकर केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम गौरीकुंड में मौजूद हैं, जहां से बाबा केदारनाथ के पंचमुख की डोली जो है वो अब यहां से रवाना हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल धमाकों के साथ बड़े उत्साह में जो भक्त हैं वो बाबा केदारनाथ की ऊखी मठ से जो डोली रवाना हुई है उसके साथ अब अपनी यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं। और यहाँ से बाबा की डोली आज जो हॉल्ट था वो गौरीकुंड था, अब यहाँ से सीधे केदार धाम तक पहुँचेंगे और केदार धाम में एक स्पॉट रहेगा और फिर वहाँ से सीधे बाबा के जब कल कपाट खुलेंगे तो फिर अंदर ये डोली प्रवेश करेगी। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे के साथ बाबा की डोली जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। ये तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। थोड़ा सा जगह दे दीजिए महाराज जी, डोली रवाना हो रही है। हाँ जी। आज का हॉल्ट कहाँ था? यहीं पर? हाँ, सीधे यहीं पर। अब अगला हॉल्ट कहाँ रहेगा? केदारनाथ। केदारनाथ। तो ये देखिए सीधे केदारनाथ अगला हॉल्ट जो है वो बाबा का रहने वाला है। जय भोलेनाथ संदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ये यात्रा वीर बजरंगे। और ये देखिए ये बाबा की डोली जो है वो पहुंच चुकी है और बाबा के दर्शन करने के लिए जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो ये तस्वीरों में आपने देखा कि बाबा केदारनाथ की डोली जो है वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। गौरीकुंड से ये डोली आगे बढ़ चुकी है जो सीधे केदार धाम तक पहुँचने वाली है और इस डोली के पीछे पीछे भक्तों का भारी हुजूम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इसी बड़ी तादाद में, भारी संख्या में भक्त जो हैं वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए ऊपर पहुंच रखे हैं। बाबा केदार की पंचमुखी डोली के साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आगे की ओर चल पड़ी। रास्ते में चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज का नजारा देखते बन रहा था और सबसे बड़ी बात इन भक्तों में रही एक अनोखे नन्हे भक्त की, जो अपनी 12 साल की उम्र तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका है और केदारनाथ 9वीं बार आया है।
तो गौरीकुंड से शुरू हुई ये यात्रा अब भीमबली तक पहुंची हुई है और फिर इसके बाद एक बार फिर केदारनाथ शृंग के लिए आगे बढ़ने वाली है। श्रद्धालु जो हैं वो देख लीजिए किस तरह से यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से। कैसा लग रहा है? मस्त, बढ़िया। पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ। हर साल आते हैं? हर साल में 2-3 बार आऊँ लगता अच्छा। आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा। है। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं दिल्ली। पहली बार आ रहे हैं? बिल्कुल पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन फील नहीं हो रहा पहली बार आ रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मंदिर खुलने का वेट कर रहा हूँ और जा रहे हैं डोली के साथ दर्शन करने के लिए और बहुत ही एपिक मजा आ रहा है ये खूबसूरत वादियों में। आपको कैसा लग रहा है? हर हर महादेव, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं सबसे ये विनती करूंगा कि लाइफ में वंस इन लाइफ जरूर आना चाहिए केदारनाथ। हर हर महादेव। अच्छा, युवा ज्यादा आ रहे हैं क्या? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक सवाल मेरा मीडिया से भी है, आप लोग बोलते हो कि पैदल चलो, आप खुद घोड़े में आ रहे हो, ये क्या लॉजिक है? कवरेज करना है इसलिए हम लोगों को पहुंचना है लाइव। हमको 3 दिन का फिर यहाँ से दिनाजपुर जाना है। बहुत सारी चीजें हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? जैसे केदार मैं यहीं का रहने वाला हूँ और 8-9 कर चुका हूँ यहाँ पे। साल आते हैं डोली के साथ रवाना होते हैं। पहले ये कहते थे कि केदारनाथ बद्रीनाथ जो यात्राएं बुजुर्ग लोग करते हैं, अब युवा ज्यादा पहुंचते हैं। बिल्कुल ज्यादा पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया का भी दौर है और युवाओं के मन में भी भक्ति की भावना बढ़ चुकी है। लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं, अपने तीर्थ स्थानों को पहचानने, अपने जो कल्चर है हमारा सनातन धर्म है उसको जानने की ये क्या चीज है। इसीलिए युवा ज्यादा भक्ति में लीन हो रहे हैं और आ रहे हैं। जयकारा लगा दीजिए बाबा का। हर हर महादेव। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर श्रीनगर से आया हूँ। हाँ, मैं जो है तीसरी बार आया हूँ आज और बाबा केदार की ऐसी कृपा है कि सब जय जयकार है उनकी। बहुत बढ़िया। जी, अच्छा लग रहा है जी। अरे इधर आइए। क्या नाम है आपका? जैनम भानुशाली। जैनम भानुशाली। आपको अच्छा लग रहा है? पहली बार आए हैं आप? नहीं, 9वीं बार। 9वीं बार आ रहे हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी अभी 14 है, पर मैंने 12 इयर्स था ना तब मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। क्या बात है। आप पैदल जाते हैं? हाँ जी। कुछ भजन वजन सुनाएंगे, कोई श्लोक वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगे बाबा का? क्या सुनाएंगे? सुनाइए। शिव कैलाशो के वासी, धौरी दारो के राजा, शंकर संकट हरणा, ओ बोले बाबा शंकर संकट हरणा। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? केशव कोटा। केशव भाई, आप भी पहुंच रहे हैं बाबा बिल्कुल। आप भी हर जा साल रहा है, बिल्कुल हर साल। क्या बात है। इस भाई के साथ इस बार इसने बोला कि मैं लेके चलूंगा, मैंने कहा मैं तेरे साथ बहुत बढ़िया। चलूंगा। तो ये देखिए, ये भक्ति है और ये भक्ति का अलग अलग रंग जो है वो इसी तरह से रिपब्लिक भारत पूरे इस यात्रा के दौरान, इस कवरेज के दौरान आपको दिखाता रहेगा। ये भाई साहब भी पहुंच रहे हैं। भाई साहब, जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल, श्री केदार। जय श्री ये आप केदार। क्या लेकर जा रहे हैं? ये घड़ा है, पानी का घड़ा है ये ये, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से। हाँ। तो हरिद्वार से माँ गंगा का जल लेकर ये बाबा केदारनाथ पर चढ़ाने के लिए इस तरह से पैदल यात्रा करके रवाना हो रखे हैं। तो भीमबली से अब हमारी यात्रा आगे केदार शृंग के लिए रवाना हो रही है। आइए आप भी रिपब्लिक भारत के साथ बाबा केदार की यात्रा के लिए चल दीजिए। रिपोर्ट में आगे देखिए, गौरीकुंड से केदारनाथ का सफर आप कैसे तय करेंगे और इसके लिए आपको या तो पैदल चलना होगा या फिर टट्टू या पालकी की सवारी करनी होगी या हेलीकॉप्टर भी किराए पर ले सकते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको घोड़े खच्चर संचालकों के जीवन यापन के बारे में भी बता रहे हैं। जब भी केदारनाथ यात्रा के लिए जो आम श्रद्धालु आते हैं तो गौरीकुंड वो आखिरी स्पॉट होता है जहां तक आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ऊपर चढ़ने के लिए यानी केदार बाबा के दर्शन करने के लिए या तो पैदल रास्ता तय करना पड़ता है या फिर आपको इस तरह के घोड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आपको इस तरह की जो बग्गी है वो मिल जाएगी। इसको डोली भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से, पिट्ठू कोई बोलता है, अलग अलग नामों से इनको बुलाते हैं, कोई बास्केट बोलता है, या फिर आपको एक पालकी मिलेगी जिसमें 4 लोग आपको पालकी में बैठा करके और ऊपर तक लेकर के जाते हैं। खैर, ये घोड़े वाले भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितने एक दिन में कितने ये ट्रिप लगाते हैं, घोड़ों को क्या खिलाते हैं, इन सब से बहुत सारी चीजें हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम मनीष है। मंजीत नाम है? मंजीत है ना? तो कितने साल के हो? अभी 20 साल का। 20 साल के हो तुम? हाँ और ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहे हो? हाँ। थोड़ा आगे आ जाओ, डरो नहीं यार, आपसे बात कर रहे हैं यार। आप लोग तो लोगों को यात्रा करा रहे हो, है ना? कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह 6 बजे। 6 बजे के लगभग।
भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विक्की है। विक्की। विक्की कितने साल के हो? मैं 18 प्लस में हूँ अभी। 18 प्लस हो गए हो मतलब है यार। नीचे से ऊपर तक आ रहे हो? हाँ। थकावट नहीं हो रही? ना, डेली का काम है? डेली का काम है अच्छा, हमारा। एक दिन में कितने ट्रिप करते हो? एक दिन में एक बार आते हो? नीचे से। मतलब एक दिन में नीचे से ऊपर एक बार आना है और फिर यहाँ से नीचे जाना है। अच्छा, जब यहाँ से नीचे जाते हो तो यात्रियों को बैठा कर लेके जाते हो या खाली जाते हो? मिल जाएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो खाली चले जाएंगे। अब आज तो नहीं मिलेंगे। आज अब चल जाएंगे। अच्छा, ये इसका क्या नाम है? इसका बंटी। बंटी नाम है। और ये इसका क्या नाम है? उसका कब्र है। कबरा? कबरी कबरी। कबरी। अच्छा, और ये काली। काली है। अच्छा, इन लोग को क्या खिलाते हो फिर? इन लोग को चना, कुट्टा, अच्छा, गुड़, घास, बस पानी। एक दिन जैसे एक बार में ट्रिप में कितना टाइम लगता है आने में? एक बार में हाँ कितना? 3 से 4 घंटा अगर लगातार चले, कहीं पे गैप नहीं है तो बीच में रुकते हो नहीं रुकते हो? रुकते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुम्हारा रामबाड़ा के साइड में रुकते हैं हम। अच्छा, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट ऊपर आते हैं। बीच में 1 या 2 बार रुकना पड़ता है। हाँ तो वहाँ पे भी इनको खाना पानी पिलाते हो? हाँ पिलाते हैं। तो जैसे 4-5 घंटे लगते होंगे? हाँ लगते हैं। तो 4-5 घंटे जब लगते हैं तो 4-5 घंटे में इनको 1 या 2 बार खाना खिलाते हो या फिर एक ही बार में सफिशिएंट हो जाता है? कमरे में ले जाके खिला देते हैं। अच्छा, फिर जब नीचे ले जाओगे तब अच्छे से खिलाओगे? रास्ते में गुड़ वगैरह खिला देते हैं ना। अच्छा, हाँ तो गुड़ खाने से इनको अच्छा लगता है? हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज बताओ, कुछ लोग ये कहते हैं मंजीत भाई कि इन घोड़ों को नशा कराते हैं तभी जाकर के ये इतना सफर कर पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा कुछ नहीं क्यों भाई, क्या क्या विक्की नाम है तुम्हारा? तो विक्की, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं कि घोड़ों को नशा वशा कराते हैं तब जाकर के इतना चल पाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये पन्नी वगैरह खाते हैं, गलती से जो पन्नी खा लेते हैं वो पन्नी उल्टी हो जाती है। उसको निकालने के लिए इनको जैसे कि भांग वगैरह हो गया, उसको पिलाना पड़ता है। जिससे कि वो नशे में हो, उसके हाथ निकाल के या फिर ऑपरेशन करवा के जिस भी से निकाल सके। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खच्चर कोई भी इसमें कोई नशा नहीं करता। ठीक है, कोई तो नशा। देखिए, ये एक आप कह लीजिए कि भ्रम था या मिस कम्युनिकेशन था, एक कम्युनिकेशन गैप था। लोग ये कहते हैं कि भांग वांग खिला देते हैं इनको, अफीम पिला देते हैं और तब जाकर के घोड़े इतने वजन को लेकर के और ऊपर चढ़ पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चना और गुड़ जो है वो इनका भोजन है। ये चना और गुड़ खाते हैं। अच्छा, एक ये बात बताइए, कितना पैसा लगता है नीचे से ऊपर आने का? नीचे से ऊपर आने का घोड़े से? 3,000 से। वेट ज्यादा हो तो फिर चीज रेट फ्लक्चुएट भी होता है क्या? नहीं, उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे कि अगर कभी कभार हो जाए तब की बात है। जैसे ओवरलोड वेट है, खच्चर की हालत बेकार हो रही है, उसमें करवा सकते हैं हम। जैसे कि अगर बीमार हो जाए तो उसकी जो खर्चा पानी है, उसको बीमारी का जो दवाई वगैरह है उससे निकाल सके, उतने में निकलता है। ये तो घोड़े, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभिषेक ने भी आपको तस्वीरों में दिखाया कि घोड़े भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ पिट्ठू भी होते हैं। उनसे भी जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। दिलीप, इसको क्या बोलते हैं? पिट्ठू बोलते हैं। डलिया भी बोल देते हैं, पिट्ठू भी बोलते हैं, पिट्ठू ही बोलते हैं। अच्छा, तो इससे क्या आप नीचे से यात्रियों को ऊपर लेके आते हो? हाँ, लादे तो वजन बहुत लगता होगा यार। बहुत। कैसे कर लेते हो इतना? बैठा के आराम से ले जाते हैं। क्या खाते हो आप? क्या खाना है? आप लोग क्या खाते हो? क्या खाना है? नहीं, मतलब खाने में क्या खाते हो? नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं वही खाते हो? रोटी सब्जी दाल चावल। इतनी ताकत कैसे? बाबा देते हैं? बाबा देते हैं। भोलेनाथ की वजह से ताकत आती है। ये डोली को दिखाते हैं हम। ये जो पिट्ठू है, इसको देखिए आप कि इसकी बनावट कितनी अच्छी होती है। एक तो ये पूरा बांस से बना हुआ है ना। इसके बने होने के बाद, एक सेकंड थोड़ा सा आप इधर घूमिए, है ना। इसके बस ऐसे ही इसके बने होने के बाद ये जो देखिए, इसमें आपको कुशन लगाया जाता है ताकि जब आप बैठेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए एक ब्लैंकेट भी रखा हुआ है। ब्लैंकेट के साथ, अभिषेक जरा इधर आइए, थोड़ा पास आइए। ब्लैंकेट के साथ नीचे आपको गड्ढा है तो उसमें सारी पुआल और वो सब भर देते हैं, है ना, ताकि आपको बैठने में आसानी हो, आपको गड़े ना। ये देखिए, ये पूरा ब्लैंकेट है, ये टिकने के लिए भी है ना। साथ ही आपको इसकी बनावट ऐसी है कि पीछे भी आपको जो हेड को आपको रिलीफ देने के लिए, आपके सर को टिकाने के लिए भी यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसके जो यात्री हैं वो यात्रा करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ रवाना होते हैं। तो
कुछ यात्री जरूर ये कहते हैं कि हमें पैदल की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्री होते हैं, उनसे चलते नहीं बनता है। कुछ विकलांग भी होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उनसे नहीं चलते बनता है। कुछ हम जैसे भी होते हैं जो नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए ये तमाम साधन हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए, जिनकी सहायता से आप बाबा के दर तक पहुंचते हैं और फिर उनके दर्शन कर पाते हैं। लेकिन ये लास्ट स्टॉप है। इसी जो स्पॉट है, यहाँ पर घोड़े और बग्गी और जो भी पिट्ठू हैं, जितने भी साधन है, वो आप लोगों को उतार देते हैं और फिर यहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है बाबा केदारनाथ के धाम की। वो महज 1.5 से 2 किलोमीटर का है। तो चलिए अब हम आपको बाबा केदार के धाम लिए चलते हैं, उस श्रृंग के दर्शन कराते हैं जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, और वहां पहुंचकर भी आपको पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत के जरिए देते रहेंगे। विजय अभिषेक के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।